खबर शुजालपुर से है, जहां पर जनपद पंचायत सीओ की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते कई पंचायतें विकास के लिए तरस रही हैं। ग्राम पंचायत मित्रा के सरपंच ने अपने ही परिवार का फर्जी मस्टर भरकर राशि हड़प ली। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच ने जनपद सीईओ और पंचायत इंजीनियर की निगरानी में ये काम किया है। सरपंच ने सभी योजनाओं को अपने घर तक सीमित कर लिया है। ये आरोप हम नहीं बल्कि तमाम ग्रामीण लगा रहे हैं, जिन्होंने अपनी पसंद का सरपंच बनाया था, लेकिन आज गांव में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आता। छुट्टी की समस्या है, आधा पैसा दिया ना आधा नहीं दिया है साहब, 1 साल हो गया। अच्छा, लेटरिन बाथरूम का पैसा नहीं आया साहब। अच्छा, और मजदूरी का नहीं आया। सरपंच साहब के आगे से नहीं आया, आगे यूँ बोल रहा था। शिकायत करें ना, गाँव में कोई बोले ही नहीं, बोले उसका मुंह बंद कर दे। हम बोले तो हमारे कम से कम 1 लाख का घाटा दिया। हाँ, सारी जन के फेवर में है, लोगों के फेवर में रिपोर्ट डलवा के जेल भिजवाए। अभी मेरी जमीन में पत्थर फिरवा दी उसने। मेरा पंचायत में जो भ्रष्टाचार लगे आरोप आया, आरोप के मेरे ऊपर, ये सब निराधार है। और मैं श्रीमान जी मेरे बड़े अधिकारियों से और मैं सबसे बात कर चुका हूँ, इसके जांच करें। जानकारी मुझे आपके माध्यम से प्राप्त हो गया के संबंध में, तो उसमें मैं सहायक इंजीनियर से जांच करवा दूँगा, उसको दिखवा दूँगा इसमें क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई। संतोष राजपूत ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर शुजालपुर से जुड़ गए हैं। संतोष, मेतेरा गांव के सरपंच पर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, फर्जीवाड़े के। अपने परिवारों का लोगों के नाम को मस्टर में शामिल कर लिया और मनरेगा की राशि हड़प गए। और ऐसे कौन कौन से आरोप हैं और इससे पहले के भी पुराने मामले आपसे जानना चाहेंगे, क्या इतिहास रहा है और इन आरोपों की सत्यता की पुष्टि किस हद तक की जा सकती है? लगभग जो पंचायतें है, जो जनपद सीओ है, उनकी सुस्त कार्य प्रणाली के चलते हर एक पंचायत में जो अपने परिवार वाले हैं उनके मस्टर भरकर पेमेंट निकाल लिया जाता है। इसी के तहत जो मितेरा ग्राम पंचायत है उसमें भी सरपंच ने अपने परिवार के लोगों के खाते में पैसे डालकर निकाले। और भी सरपंच के ऊपर ग्रामीणों ने कई गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि जो गौशाला बनाई है उसमें भी जो पत्थर और मुरम के बिल लगना चाहिए, उसमें गारा वहीं से खुदवा कर डाल दिया, उसके पत्थर मुरम के बिल लगाए हैं। और भी शौचालय वगैरह में भी जो भ्रष्टाचार है, लोगों को पैसे नहीं दिए और उनके नाम के शौचालय की राशि निकालना भी ग्रामीणों द्वारा बताया गया है। और भी जो भी शिकायत है वो ग्रामीणों द्वारा जनपद सीओ को भी कई बार और मीडिया के माध्यम से। संतोष, आऊंगा आपके पास। सरपंच प्रतिनिधि हैं जमुना प्रसाद परमार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जमुना जी, सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आ रही है आप तक जमुना जी? जी, सरपंच साहब पर आरोप लग रहे हैं कि गड़बड़ कर रहे हैं, वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कई योजनाएं अपने घर परिवार वालों तक ही सीमित रखते हैं, अपने नजदीकियों तक ही सीमित रखते हैं, और इसके साथ ही मास्टर रोल में फर्जी नाम भरकर मनरेगा की राशि भी हड़प लेते हैं। जी, ये झूठे है सर आरोप मेरे ऊपर जो लगा रहे हैं ना, आरोप ये सर झूठे आरोप है। ये मेरा परिवार का है, इसका अंकल सामने चुनाव लड़ना चाहता है, तो इसको कोई यहाँ की जगह घास नहीं डालता है। नमन प्रताप सिंह कौन है ये, इसको कोई भी घास नहीं डालता है। ये सब बेकार की अफवाह है। जिनको शौचालय के दिन उसको 2 बार पेमेंट करा सरकार ने, और एक पर्सनल पेमेंट मैंने करा उसको। और जिसका प्रधानमंत्री आवास में उसने बोला मस्टर नहीं भरा, तो उसका बायोडाटा पूरा फिक्स है मेरे पास। ठीक है, तो उसके पापा के सरपंच जी जुड़े रहिए, आपके पास लौटूंगा। ग्रामीण जुड़ गए हमारे पास, उसी गांव के रहवासी हैं नमन प्रताप सिंह जी। नमन जी, बहुत स्वागत है। सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, बोलिए बोलिए सर। सर, सरपंच साहब पर आरोप लग रहे हैं और सरपंच साहब इनकार कर रहे हैं कि वो दूसरा कोई व्यक्ति है, वो चुनाव लड़ना चाहता है। इस तरह से फर्जी आरोप हम पर लगा रहा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं सर, देखो ऐसा कोई किसी का उद्देश्य नहीं है। आप तो पूरी जांच हो, जांच के बाद में जो भी मामला जो भी सामने आए वो चीजें हो। ग्राम पंचायत में बहुत सारी लेट बात बने नहीं है, शौचालय बने नहीं है और ग्राम पंचायत को ओडीएफ घोषित कर दिया है। दूसरी बात है, अपनी गौशाला के अंदर मिट्टी के मुरम की जगह मिट्टी भरी है, वो बैठक खा चुका है। सीसी रोड 2-2 इंच के बने हुए हैं और 8-8 इंच के हिसाब से मूल्यांकन किया हुआ है उन सब चीजों का। तो जांच करवाए। उसके बाद में इसमें कोई किसी का कोई बोलना नहीं है कि हम ठीक है मौका अगर बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं। आज हम प्रमाण के साथ में और फर्जी मस्टर भी भरे इसके अंदर, घर घर के व्यक्ति का फर्जी मस्टर भरे। सरपंच साहब से जवाब ले लेते हैं, बने रहिए नमन जी। जमुना प्रसाद जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं नमन जी, कितने सही है ये आरोप आप पर?
सर पूरे गलत ही 8 इंच का रोड बनना तय था, 8 इंच का रोड उसमें लिख दिया गया और 2 इंच का रोड बन पाया। 8 इंच का रोड नमन जी कह रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? नमन जी दोहराइए अपनी बात को, जो आप आरोप लगा रहे थे, दोबारा बताइए। अरे इसको मैं बताऊँ नहीं, ये क्या बताएगा, मैं बताऊँ इसको। 2-2 इंच के बनाए हैं, वो पट्टी पर ही सीसी रोड कर दिए हैं और मूल्यांकन जो किया गया है वो 8 बताइए सरपंच जी। गलत है सर, पट्टी पे सीसी इसी पट्टी पे करो, सीसी से नीचे से कौन खोदेगा उसको, मिट्टी खराब हो और नमन जी आप एक मुरम वाली बात भी कर रहे थे, मुरम भर दिया गया उसमें। अरे मुरम गौशाला में मुरम में गौशाला में पूर्ति करी है, जो उसको 6 फीट 5 फीट हाइट दी है ना, उसमें मुरम भर देगा, उसमें भर देगा कोई मुरम, मिट्टी उसमें डाल के खड़ा हुई है। जांच करवाए उस चीज के अंदर जो भी है, जांच करवाए सर। आप तो जांच करवाओ तो सर जी, इसको कभी जांच करवाई। इसका अंकल जो चुनाव लड़ना चाहता है नहीं, वो सारी अफवाह फैला रहा है, गाँव में झूठ आरोप लगा रहा है, बिल्कुल सीओ साहब ना उसमें इन्वॉल्व है, ना कोई मेरा इंजीनियर, ना कोई सरपंच प्रतिनिधि, ना कोई सरपंच। ठीक है, लगा रहा है झूठा आरोप इन्वॉल्व लगा रहा कौन है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा जमुना जी। बिल्कुल जांच के बाद ही चलेगा, जांच के बाद ही इस पूरे मामले की सत्यता की पुष्टि की जा सकती है। बिल्कुल फिलहाल जांच के बाद, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उसके लिए तैयार हूँ जांच के लिए। जांच की मांग करते हैं नमन जी आप? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो मैं बोल रहा हूँ, अभी 8 दिन हो गए आवेदन दिए हैं, सारी चीजें 8 दिन हो गए हैं, 8 से 10 दिन अभी तक जांच का नाम ना टीम गठित करिए और बेवकूफ बना रहे, बोले 2 दिन बाद आएंगे, 3 दिन बाद आएंगे। और जांच में भी एक ही चीजें हो कि ग्रामीण लोग भी वहाँ पर शामिल हो जांच में, ये लोग जांच कर ले जाते हैं जबरदस्ती कैसे भी करके, और इनके हिसाब से वो प्रतिवेदन बना देते हैं उन सब चीजों का। जनपद वाले उनके हिसाब से प्रतिवेदन बना देते हैं, तो कम से कम जांच हो तो अपने सबके सामने, वो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया जमुना प्रसाद जी और नमन जी आपका भी। संतोष राजपूत मेरे सहयोगी लगातार शुजालपुर से जुड़े हुए हैं। संतोष, जांच की बात कर रहे हैं नमन, जो ग्रामीण हैं और जो सरपंच साहब हैं अपने आरोपों, सिरे से आरोपों को खारिज कर रहे हैं। बोले इनके कोई परिजन हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस तरह से झूठे आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। जी बताना चाहूंगा कि ये आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा लगता आएंगे, पर जैसे जनपद का मामला है तो जनपद के अधिकारी इस पंचायत से मतलब नहीं, कई पंचायतों के आवेदन ग्रामीणों द्वारा दिए जाते हैं भ्रष्टाचार के प्रूफ सहित। ना तो वहाँ पर कोई टीम गठित होती है, ना ही कोई धरातल पर जाकर जांच करते हैं, बस कोरे कोरे कागज में जांच कर कर और वो पंचनामा बनाकर वो स्वयं आ जाते हैं, ना शिकायतकर्ता को जांच प्रतिवेदन देते हैं सर। ठीक है, जनपद के अधिकारी। शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। और बात